आज पढ़ा रहे हैं अध्याय 5 पांचवा अध्याय पढ़ा रहे हैं। जाति व्यवस्था, कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम, जाति व्यवस्था, है ना। एग्जाम में आएगा जाति व्यवस्था से क्या समझते हैं। जाति व्यवस्था का अर्थ क्या है, देखिए हेडिंग क्या बताए, जाति व्यवस्था, इंग्लिश में कास्ट सिस्टम। एग्जाम में आएगा जाति व्यवस्था का क्या अर्थ है, जाति अथवा जाति व्यवस्था से क्या समझते हैं, अथवा जाति व्यवस्था की कोई एक परिभाषा लिखिए। आंसर क्या होगा, एक होगा, आपको ध्यान देना है। क्या समझते हैं, क्या अर्थ है, कोई परिभाषा लिखिए। एग्जामिनर घुमा के पूछेगा, आपको निचोड़ अर्थ देना है, सॉलिड नंबर मिलेगी आपको। जो आंसर, जो क्वेश्चन मांगता है वो चीज हमें जवाब देना है, लिखना है, हमें नंबर सॉलिड मिलेगी। जाति व्यवस्था क्या है, क्या अर्थ है, क्या समझते हैं, कोई परिभाषा लिखिए। आंसर क्या होगा, एक होगा, ध्यान देना है। अब देखिए जाति व्यवस्था, अर्थ एवं परिभाषा। अर्थ एवं परिभाषा, जाति शब्द अंग्रेजी भाषा के शब्द, जाति भाषा, जाति शब्द अंग्रेजी भाषा के शब्द कास्ट का हिंदी रूपांतर है। कास्ट का हिंदी रूपांतर है, जो लैटिन भाषा के कास्ट से बना है, जो लैटिन भाषा के कास्ट से बना है, जिसका अभिप्राय है नस्ल। जिसका अभिप्राय है क्या है, नस्ल, प्रजाति या रंग भेद। प्रजाति या रंग भेद, नस्ल, प्रजाति या रंग भेद, रंग भेद। इस प्रकार शाब्दिक अर्थ में जाति से हमारा तात्पर्य यह है कि, इस प्रकार लिखिएगा, इस प्रकार जाति, इस प्रकार जाति, इस प्रकार शाब्दिक अर्थ में, इस प्रकार शाब्दिक अर्थ में जाति से हमारा तात्पर्य यह है कि ऐसे समूह से है कि जिसका आधार जन्म, नस्ल या, जिसका आधार बेस जन्म, नस्ल या प्रजाति होता है, प्रजाति होता है। समझ गए। इस प्रकार जाति व्यवस्था एक जटिल सामाजिक संस्था है, जिसके अंतर्गत विभिन्न जाति समूह का ऊंच नीच के आधार पर हम संस्तरण पाया जाता है। ऊंच नीच का, ऊंचा नीचा का, छोटा बड़ा का संस्तरण पाया जाता है। ठीक है। फ्रांसीसी विद्वान है ना, अब्बे दुबाइस, फ्रांसीसी विद्वान ने जाति की अवधारणा का प्रयोग प्रजाति के संदर्भ में किया है। प्रजाति के क्या किया है, संदर्भ में किया है। जाति के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग परिभाषा दी है, जैसी हर्बर्ट रिजले ने। ये हर्बर्ट रिजले कौन है, एक समाजशास्त्री हैं। कौन है हर्बर्ट रिजले, एक समाजशास्त्री हैं। इसने जाति को परिभाषित करते हुए लिखा है कि जाति परिवारों या परिवार के समूह, ग्रुप का एक संकलन है। क्या है, एक संकलन है, जिसका एक सामान्य नाम होता है। एक सामान्य क्या होता है, नाम होता है, नेम होता है, जो एक काल्पनिक पूर्वज, मानव व देवता से अपनी उत्पत्ति का दावा करता है ना। यह एक ही परंपरागत व्यवसाय को करने पर बल देता है तथा एक सजातीय समुदाय के रूप में मान्य होता है। यह समूह अपना एक मत व्यक्त करने के योग्य है, अपना एक विचार देने के योग्य है। अब दूसरा समाजशास्त्री चार्ल्स कूलेनी के अनुसार, चार्ल्स कूले कौन है, एक समाजशास्त्री हैं। अलग अलग परिभाषा देखिए। चार्ल्स कूले के अनुसार एक वर्ग लगभग पूर्ण रूप से वंशानुक्रमण पर आधारित होता है तथा उसे हम जाति कहते हैं। इस वंशानुक्रमण पर आधारित होता है, उसे हम जाति कहते हैं। ये चार्ल्स कूले का है परिभाषा। उसके बाद देखिए मजुमदार या मदान के अनुसार, जाति एक बंद वर्ग है
एग्जाम में लिखिएगा सबसे अच्छा परिभाषा मजुमदार या मदान के अनुसार कोमा जाति एक बंद वर्ग है। जाति क्या है? एक बंद वर्ग है। तात्पर्य यह है, अर्थ यह है कि जाति की सदस्यता अपरिवर्तनशील है, अर्थात इसमें बदलाव नहीं किया जा सकता। एक बार व्यक्ति जिस जाति में जन्म ले लेता है आजीवन उसी का सदस्य बन जाता है। कहने का अर्थ है जिस जाति में हम जन्म लेंगे उसका मेंबर बन जाएंगे, सदस्य बन जाएंगे। कहने का तात्पर्य है, अर्थ है, और कहना भी सही है ना। अब हमें ध्यान देना है इस चीज को कि जाति की परिभाषा एग्जाम में जब भी आएगा, जाति की परिभाषा से क्या समझते हैं, जाति की परिभाषा का क्या अर्थ है, जाति की परिभाषा का कोई एक परिभाषा लिखिए, कोई एक परिभाषा। आप गौर कर रहे हैं? यानी एग्जामिनर कई तरह से घुमा के आपसे पूछेगा, तो आपको ध्यान देना है। अलग अलग समाजशास्त्री देखिए आपको बताए हैं। अब बे डुबास ने अलग लिखा है, हर्बर्ट रिजले ने अलग बताया है, चार्ल्स कूली ने अलग बताया है। उसके बाद देखिए मजुमदार या मदान ने जाति को एक बंद वर्ग बोला है। अर्थ क्या है इसका? देखिए जाति एक बंद वर्ग, कास्ट इज ए क्लोज्ड क्लास, कास्ट इज ए क्लोज्ड क्लास। जाति एक बंद वर्ग है। जाति क्या है? एक बंद वर्ग है। जाति क्या है? एक बंद वर्ग है। कास्ट इज ए, कास्ट देखते हैं, कास्ट इज ए क्लोज्ड क्लास। जाति एक बंद वर्ग है, किसके अनुसार? मजुमदार या मदान के अनुसार। जाति एक बंद वर्ग है, कास्ट इज ए क्लोज्ड क्लास। बात समझ रहे हैं? अब आगे देखिए, इसका अर्थ यह है कि लिखने की शैली होना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि बदलाव नहीं किया जा सकता है। हम जात को बदल नहीं सकते हैं। जिस जात में हम जन्म ले लिए हैं उसका मेंबर आजीवन मेंबर बन गए हैं, सदस्य बन गए हैं। कोई जात बदल सकता है? नहीं बदल सकता है। हम उस जात के क्या हैं? एक मेंबर बन गए हैं। आगे देखिए, बदलाव नहीं किया जा सकता है। एक बार जाति जिस जाति में जन्म लेता है आजीवन उसी का सदस्य बन जाता है। क्या करता है? उसका एक सदस्य बन जाता है, एक मेंबर बन जाता है। बात समझ रहे हैं? एक सदस्य बन जाता है, एक मेंबर बन जाता है उसका, जिस जाति में जन्म लेता है। बात समझ गए? आजीवन बराबर के लिए उस जाति का सदस्य बन जाता है। अब आपको ध्यान देना है कि एग्जाम में हम कैसे लिखेंगे। अब लिखना है उपयुक्त परिभाषा के आधार पर। हम यह कह सकते हैं कि लिखने की शैली होना चाहिए। आपको नंबर सॉलिड मिलेगा, लॉन्ग आंसर आएगा, शॉर्ट आंसर आएगा, परिभाषा आएगा, तरह तरह की क्वेश्चन आता है। 2 नंबर, 4 नंबर, 1 नंबर, 6 नंबर, है ना। अब आप लिखने की शैली होना चाहिए, परिभाषा जान गए। इस प्रकार हम कह सकते हैं, चाहे उपयुक्त परिभाषा के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि लिखने की शैली होना चाहिए। देखिए, उपयुक्त परिभाषा के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि जाति जन्म पर आधारित एक अंतर्विवाही समूह है जिसकी सदस्यता आनुवंशिक होती है या अपनी सामाजिक नियमों के द्वारा अपने समूह मेंबर की सदस्यों के समूह के सदस्यों के खान पान, रीति रिवाज, विवाह के नियमों, व्यवसाय और सामाजिक सहवास के नियमों का निर्धारण करती है। सामाजिक नियमों का सहवास का क्या करती है? निर्धारण करती है। इसे हम जाति कहते हैं। समझ गए? अब आपको लिखने की शैली विवेचना के आधार पर हम कह सकते हैं कि परिभाषा के आधार पर कह सकते हैं कि जाति एक बनना है। लिखने की शैली होनी चाहिए। नंबर आपको मिलेगी सॉलिड।